बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश करी। और ये फ़िश करी बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल की है रहू मछली का। रहू मछली खुश जायका होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और तकरीबन हर घर में ही इसका सालन तैयार किया जाता है। रहू फिश का सालन बनाने के लिए बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमने ली है यहाँ पर 600 ग्राम रहू फिश। जिस वक्त रहू फिश फ्रेश आती है तो उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से इसको धोना है, और धोने के बाद आपको हल्का सा नमक इसके ऊपर डालना है और उसके बाद इसे रख देना है। क्योंकि ये मीठे पानी की मछली होती है, इसका टेस्ट इतना नमकीन नहीं होता, तो इसको नमकीन बनाने के लिए हम नमक लगा के इसे रखते हैं। और जब हमें इसे कुक करना होता है तब हम इस फिश को निकालते हैं और बहुत अच्छी तरीके से धोने के बाद इसे ड्रेन करके रख देते हैं। तो अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर हाफ कप ऑयल। इसमें ऐड करेंगे हम 3 स्मॉल साइज की प्याज को रफली चॉप करके। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसे इतना फ्राई करना है कि बस हल्का सा इसका ट्रांसपेरेंट हो जाए ये, और इसके बाद इसे हमने ऑयल से अलग कर लेना है। प्याज को ओवर कुक नहीं करना है। प्याज हमें जितना फ्राई करना था अब वो इतनी हो चुकी है, तब हम इसे निकाल लेंगे बाहर और इसका तैयार करेंगे एक पेस्ट। लेकिन इससे पहले इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब गाढ़ा दही। और दही जो है आप ऐसा लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी शामिल ना हो। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, यानी इसको हम ग्राइंड करके रख लेंगे साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पर अब फ़िश भी रेडी है। नमक का पानी के साथ हमने इसको वॉश करने के बाद इसे छन्नी के अंदर रखा, पानी इसका ड्रेन किया। अब हम इसे 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि रहू फिश जो होती है थोड़ी नाजुक होती हैं और फ्राई करते करते टूटने लगती हैं। तो बस इसे बहुत आराम से हमने फ्राई किया है और साइड पे रख लिया। अच्छा जी, अब हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 चुटकी में हमने मेथी दाना लिया है और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऑयल के अंदर ऐड करने के बाद पिसी हुई प्याज को ऐड कर लिया है। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी के साथ ये फ़िश बहुत ही शानदार जायके के साथ बनके तैयार होती है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सॉल्ट हम यहाँ पर कम ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया है। पानी हाफ कप ऐड करेंगे और इसे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रेड चिली पाउडर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इस मसाले को बहुत बेहतरीन सा तैयार करना है, फुल कुक कर लेना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ढक्कन को ढक देंगे और इसके बाद ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ये मसाला आप देखें बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अच्छा, अब हम मछली के पीसेस को इस मसाले के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और जो मसाला तैयार हुआ है इसे पीसेस के साथ कोट करेंगे। और बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है, क्योंकि मेरे मछली के जो ये स्लाइसिस कटे हुए थे बहुत थिन कर दिए थे उसने, तो ये बहुत जल्दी से टूट जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता सर्विंग के वक्त। अच्छा, हमें सिर्फ इसमें इतना पानी ऐड करना है कि फ़िश जो है थोड़ी सी और कुक हो जाए और बहुत धीमी आंच पर हमने इसे छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल था वो काफ़ी हद तक ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से फ़िश भी है कुक हो गई है। तो बस अब हम इसमें एंड में ऐड करेंगे मेथी
हरी मेथी जो आजकल बहुत अच्छी आ रही है, हरी मेथी को हमने कट किया और उस पर ऐड कर दिया। और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। और ये ज़बरदस्त सी फ़िश ग्रेवी, फ़िश का सालन या फ़िश करी बनके तैयार हो गई। आप इसे राइस के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।